अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आज हम बनाने वाले हैं चपली कबाब की रेसिपी, लेकिन इसके लिए हमें ना ही चिकन की ज़रूरत है और ना ही बीफ की ज़रूरत है, और दूसरा मसाले भी इसमें बहुत कम जाएंगे। तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? तो आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले अपने बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाले आलू के चपली कबाब की रेसिपी। और ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि जब आप लोग एक बार ये बना लेंगे तो चिकन और बीफ के कबाब को भूल जाएंगे। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर आलू ले लिए, और ये मैंने 5 अदद आलू लिए जिसको हमने ग्रेट कर लिया छील के। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ हाथ में लेकर। और ये आलू अब इस वक्त बिल्कुल ड्राई हैं, मतलब कि जब हम कद्दूकश करते हैं तो आलू में काफ़ी वैसे पानी होता है, नमी होती है आलूओं में। तो आप लोगों ने इनको ड्राई अच्छे से कर लेना है, दोनों हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लें, क्योंकि आप लोग पानी अच्छे से निकाल देंगे आलू का तो आपके कबाब बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो अब हम यहाँ पर इसमें अपने मसाले डालने का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और घर के मसाले इसमें शामिल करेंगे हम। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया जिसको हमने कूट दिया, ये हम इसमें डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे साबित, इसको भी हमने क्रश कर लिया। और इसके अलावा कुछ मसाले डाल देंगे जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे। स्पाइस का लेवल आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। साथ ही यहाँ पर हमने 1 अदद प्याज लिया छोटे साइज़ की, जिसको हमने चॉप कर लिया। और 4 अदद हरी मिर्चें लिया, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया, ये यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा रही हूँ, साथ साथ वहाँ पर डाली जा रही है। इस तरह से हम अपनी रेसिपी को बहुत जल्दी से बना लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो देखें, जो हमने इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया डाला उसको हमने अच्छे से कूट के डाला, तो उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी हमारे इस कबाब में। तो देखिए, सारी चीज़ें डाल के हमने यहाँ पर चीज़ों को कर लिया अच्छे से मिक्स। और चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे मैदा। तो ये यहाँ पर मैंने मैदा लिया, तकरीबन ½ कप लिया। और मैदे को जब भी यूज़ करें किसी भी चीज़ में छान लिया करें तो बेहतर चीज़ बन जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मैदा हम डाल चुके हैं, अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखिए, आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर हमारे आलू बिल्कुल ड्राई हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के आलू में पानी होगा तो क्या होगा, एक तो आपके कबाब क्रिस्पी नहीं बनेंगे, दूसरा बिल्कुल ढीले ढीले से और नरम बनेंगे, जो खाने का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों ने पानी जितनी भी जाना है आप लोगों में, आप लोगों ने बस लगा देनी है और पानी इनका निकाल देना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा मिक्सचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम अपने कबाब फ्राई करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह से साथ साथ बनाते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, आप माशाल्लाह से आज दूसरा रोज़ है और आप लोग इफ्तार में रेसिपी बना सकते हैं। रेसिपी बनाने के लिए आपको बस 20 से 25 मिनट चाहिए, क्योंकि आम रूटीन में इफ्तार के टाइम पर काफ़ी पकौड़े बनाए जाते हैं, समोसे और उसके अलावा कचौरी बनाई जाती है। लेकिन ये चपली कबाब, यकीन करें, जब आप लोग ये चपली कबाब अपने इफ्तार के दस्तरखान पर रखेंगे ना, तो बस सबसे पहले लोगों का हाथ इसी रेसिपी की जानिब बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ही दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार लगते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब हम साइड टर्न कर देते हैं और अपने कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आज से पहले आप लोगों ने आलू के कबाब ट्राई किए हैं या नहीं किए, और अगर नहीं किए तो इनको ट्राई करके भी अपना फीडबैक दीजिएगा। तो लीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से जितने क्रिस्पी है, अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। तो आप लोग इसको किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं आराम से। सारे निकाल लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं हमारे कबाब, और इनको हम साइड पर रखते हैं। बाकी भी सारे इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमें ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, झटपट से आप लोग ये इफ्तार के टाइम पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सारे कबाब बनाते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि आप लोग चिकन और बीफ के बगैर बना सकते हैं आसानी से। टेस्ट बिल्कुल वही होगा चिकन और बीफ वाला। जब आप लोग इसे खाएंगे, किसी को अगर आप बताए बगैर खिला देंगे तो उन्हें यकीन भी नहीं आएगा कि उन्होंने आलू के कबाब खाए हैं। और माशाल्लाह से मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। लुक देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बने हैं। तो अगर आज से पहले नहीं ट्राई किए तो आज इस इफ्तार में इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।